हर बार जब बाहर गड़गड़ाहट होती तो वह आदमी सीवर पाइप पर एक बार दस्तक देता, क्योंकि केवल इसी तरह वह तेज आवाज को ढक सकता था ताकि ऊपर के गार्डों को सुनाई न दे। ये मोटा पानी का पाइप उसके भागने का एकमात्र रास्ता था। कई प्रयासों के बाद वह आदमी आखिरकार इसे खोलने में कामयाब हो गया। गंदे पानी की एक धार तुरंत बाहर निकली, साथ ही एक अवर्णनीय गंध भी, लेकिन उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और तुरंत बेहद गंदे पाइप में चढ़ गया। आजादी की सुबह की ओर बढ़ते हुए भले ही अंदर सीवेज की बदबू आ रही थी, उसने अपने दांत पीस लिए और दृढ़ रहा, क्योंकि उसने इस जेल से भागने की तैयारी में लगभग 20 साल बिताए थे। एक बार जब वह सीवर से बाहर निकला तो उसने जंगल में भागने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। जल्द ही अगली सुबह हो गई। जब गार्डों ने रोल कहा तो उन्होंने पाया कि सेल 245 में कैदी बाहर नहीं आया था। मुझे वहां नीचे आने के लिए मजबूर मत करो या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा सिर पीट दूंगा। सेल में कोई हलचल न देखकर क्रोधित गार्ड दौड़ा, लेकिन जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो वह दंग रह गया, क्योंकि कोठरी में कोई नहीं था। दूसरी तरफ वार्डन जूते बदलने वाला था। जब उसने अचानक अलार्म सुना तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह कोठरी की ओर भागा। तुम्हारा क्या मतलब है कि वह यहाँ नहीं था? फिर उसने अपने अधीनस्थों को गुस्से से डांटना शुरू कर दिया। कल रात हाजिरी के दौरान कैदी स्पष्ट रूप से वहां था, तो अब वह कैसे चला गया? फिर उसने उन्हें कैदी के सबसे अच्छे दोस्त को लाने का आदेश दिया, रेड नाम का एक कैदी। उसे लगा कि दोनों हमेशा अविभाज्य थे, इसलिए उस आदमी ने भागने से पहले उससे कुछ कहा होगा, लेकिन रेड ने जोर देकर कहा कि उसने ऐसा नहीं किया।